आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यानी आज के हम क्लास में समझेंगे उत्तल दर्पण की विशेषता और अवतल दर्पण की विशेषता। ठीक, इससे पहले दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है और सारी का बातें हम डिस्कशन करेंगे। किस दर्पण पर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किस दर्पण पर धनात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कशन करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण के क्या है, दो भाग है यानी कटे हुए भाग है। दर्पण क्या होता है, दर्पण होता है जब किसी गोलीय दर्पण की एक सतह पर, यानी किसी गोलीय दर्पण, यानी ये कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की किसी एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, यानी एक तो होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो इसे जैसे हम काट देंगे कटे हुए भाग को, यानी एक कटे हुए भाग, एक तो ये इस तरीका से बन जाएगा और एक इस तरीका से। तो कहने का मतलब किसी गोलीय दर्पण की एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, बात करेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है यानी वह दर्पण, यानी यानी गोलीय दर्पण का वह कटा भाग जिसके दबे हुए भाग पर क्या, दबे हुए भाग पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, क्या, दबे हुए भाग पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में आपकी वस्तु, इसकी विशेषता है उत्तल दर्पण की, या उत्तल दर्पण जो बड़ी वस्तु को क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है। जैसा कि आपने गाड़ी के साइड मिरर जो होते हैं, वो साइड मिरर किसके होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं, जो आपको बड़े बड़े वाहनों को भी एक छोटे से शीशे में दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब उत्तल दर्पण का बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है आपका प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को फैलाता है यानी उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश को फैलाता है। जैसा आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पर स्ट्रीट लाइट लगी होती है बड़ी बड़ी, यानी कुछ इस प्रकार की आपकी लाइटें होती हैं, ये इस प्रकार से या हिसाब से ये, तो ये प्रकाश को क्या करती है, फैला देती है। यहाँ ये क्या करते हैं, प्रकाश को बहुत दूर दूर तक फैलाती है, तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अर्थात प्रकाश यानी उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। ठीक, सेकंड पॉइंट, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये आपको उत्तल दर्पण यानी दबे हुए भाग पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अर्थात वस्तु की दूरी दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ऋणात्मक होती है। ठीक, ये आपके क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है यानी जब किसी गोलीय दर्पण के एक कटे हुए भाग के बाहरी भाग पर, यानी कटा हुआ भाग, ये तो क्या हो जाएगा आपको, दबे हुए भाग पर चमकदार पर अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। यदि बाहरी भाग पर क्या, बाहरी भाग पर चमकदार पॉलिश कर उसे एक अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। सॉरी, तो अवतल दर्पण क्या होगा, बाहरी भाग को, यानी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है ये, गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग को बाहरी भाग पर, यानी बाहरी भाग पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण की विशेषता है कि यह छोटी वस्तु को बड़ा दिखाता है। छोटी वस्तु को बड़ा कैसे, जैसे आपने देखा होगा जिम वगैरह में लगे रहते हुए अवतल दर्पण होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जब जाकर आप डोले सोले को देखते हो वहां पर क्या ठीक ठाक दिखाया जाता है, लेकिन बाहर आकर देखते हो तो वही कंडीशन जो पहले है। ठीक, या फिर दाढ़ी बनाने वाला हजामत शीशा, या फिर क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या है, जो अपने जो देखता है नाक कान वगैरह, उसमें कौन सा यंत्र होता है, अवतल दर्पण होता है, जो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा कर दिखाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह प्रकाश को सिकोड़ता है, प्रकाश को यानी सिकोड़ने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण क्या, प्रकाश सिकोड़। जैसा कि आपने देखा होगा लाइट वगैरह, गाड़ी की लाइट यानी हेडलाइट में क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है, वो प्रकाश को क्या करता है, एक सीधी रेखा में एक जगह एकत्रित करता है। यानी आप अवतल दर्पण पड़ने वाली प्रकाश का सीधी ये एक जगह इकट्ठा कर देती है, यहाँ जगह, तो ये एक जगह, ये फैलाता नहीं है। ठीक, फैलाता कौन है, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, लेकिन अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। जैसा आपके लाइट टॉर्च वगैरह में जो होती है वो एक जगह मारती हैं सारे प्रकाश को। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, यानी तीनों, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव होती है। ठीक, अवतल दर्पण हो गया आपका, और उत्तल दर्पण। दर्पण के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका, यहाँ पर देखेंगे दर्पण के लिए सूत्र जो होता है,
ये यहाँ कर्वेचर यानी केंद्र होगा, ये फोकस दूरी या पोल। देखिए यहाँ पर पोल वगैरह क्या होता है, देखिए ये पोल, पोल क्या होता है, ध्रुव, यानी किसी भी दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक। तथा कर्वेचर या केंद्र, किसी भी दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, कर्वेचर यानी वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र ये हो गया। और तथा फोकस दूरी क्या कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र तथा पोल के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, हम फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात किसी दर्पण में पड़ने वाली यानी अवतल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक। या फिर वक्ता त्रिज्या क्या आ जाए, वक्ता किसी भी वक्ता त्रिज्या हो जाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या, किसी भी दर्पण के गोलीय दर्पण के केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यानी ये डॉट 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 ऐसा कंप्लीट बनेगा एक वृत्त, तो वृत्त की आधी दूरी यानी केंद्र पे ऐसे व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आधी दूरी क्या कहते हैं, वक्ता या त्रिज्या कहते हैं, तो वक्ता त्रिज्या कहेंगे इसको। यानी केंद्र तथा पोल ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। वक्ता त्रिज्या हो जाएगी आपकी। वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है आपका वक्ता त्रिज्या तथा फोकस R बराबर होता है आपका 2f। कितना होता है, 2f। ये क्या, वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, R बराबर 2f, या फिर f बराबर क्या होता है, त्रिज्या का आधा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी क्या है, वक्ता त्रिज्या, और वक्ता त्रिज्या की आधी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी। तो वक्ता त्रिज्या की आधी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी। तो वक्ता त्रिज्या की आधी R/2 कितनी, फोकस दूरी, ठीक। ये आपका फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध। नेक्स्ट समझते हैं दर्पण के लिए सूत्र। तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे। दर्पण के लिए जो सूत्र होता है आपका वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ये क्या होता है आपका दर्पण के लिए सूत्र होता है। यदि बात करेंगे लेंस की, लेंस में इसमें नेगेटिव यानी माइनस चिन्ह आता है, वो अगले टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे लेंस के बारे में। तो दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। सबसे पहले v आएगा आपको, इसे ध्यान रखेंगे। v क्यों है, देखो याद करने का तरीका, v 22 पर आता है, u आपके 21 पर। तो जो सबसे बड़ा नंबर वो सबसे पहले, फिर उसके बाद में छोटे नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका दर्पण का सूत्र। तो ये दर्पण का सूत्र, यहाँ f क्या फोकस दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, u क्या वस्तु की दूरी, ठीक। तो ये यहाँ पर ये आपको दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आज की हमारी क्लास थी। तो सबसे पहले क्या सीखा हमने, उत्तल दर्पण में क्या होता है, यह हमेशा बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है तथा प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, ठीक। उसके बाद इसमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक। उसके बाद हमने अवतल दर्पण क्या होता है, यह छोटी वस्तु को बड़ा दिखाता है तथा प्रकाश को सिकोड़ता है, ठीक। उसके बाद वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या होती है इसमें ऋणात्मक, ठीक। दर्पण क्या होता है, दर्पण हमने बताया था किसी भी कांच की एक समतल सतह पर चमकदार पॉलिश कर अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, वह दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण के भाग है दोनों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, किसी समतल कांच की एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, वह गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में किसी कटे यानी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग पर दबे हुए साइड पर चमकदार पॉलिश कर अच्छा परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यदि उभरे हुए भाग पर चमकदार पॉलिश कर अच्छा परावर्तक बना दिया, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो आई होप आपको समझ आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।